ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष को झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दे दी है। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए एएसआई की टीम 4 अगस्त को सुबह मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। लेकिन इसके बाद भी हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जहां कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे का विरोध किया गया। उनका तर्क था कि सर्वे से मस्जिद परिसर को क्षति पहुंचेगी, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष मामले में एक और कदम आगे बढ़ा। हिंदुओं को लगातार इस मामले में बढ़त मिल रही है। इस मामले को लेकर सीएम योगी ने पहले ही संकेत दिए थे कि वहां मंदिर था। उन्होंने सवाल उठाए थे कि अगर मस्जिद थी तो उसके अंदर त्रिशूल कहां से आया। उन्होंने ये तक कहा था कि ये वक्त है इतिहास में हुई गलतियों को ठीक करने का। इसके बाद ज्ञानवापी को लेकर एक और बड़े संत ने भविष्यवाणी कर दी है, और ये संत मोदी के गुरु भी माने जाते हैं। इनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। एक टीवी चैनल पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा और इसके साथ ही मस्जिद के अंदर मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा और ये मेरी भविष्यवाणी है। ये समय सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का नहीं है, ये समय चंगेज खान के अत्याचारों का नहीं है, ये समय हिंदुओं के सम्मान का है। वहां पर शिव मंदिर होने के सबूत मिले हैं और ये हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला आएगा। मेरा मानना है कि मामले में संसद न जाना पड़े, कोर्ट से ही फैसला आ जाए। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान और हिंदू धर्म गुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित हैं। आपको बता दें कि जगत गुरु ने प्रधानमंत्री के तीसरी बार देश की सत्ता संभालने की भविष्यवाणी की थी। इसके साथ ही सीएम योगी के बाद दूसरे ऐसे संत हैं जिन्होंने एक अहम भविष्यवाणी ज्ञानवापी को लेकर की है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम ने ज्ञानवापी को लेकर कहा था कि वहां मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मुस्लिम पक्ष को इस मामले में आगे आकर ये कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उसका समाधान हो। जाते जाते आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए, हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है।
आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही नहीं, मैं आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाहिए रोटी खिलाइए। वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो है। चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके, वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके।